ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। माय गॉड। भारत के साथ अफगानिस्तान की जो इस वक्त मुलाकातें चल रही है, जो दोस्ती चल रही है, उसको लेकर भी उनका ख्याल था कि शायद ये दोनों कंट्रीज मिलकर पाकिस्तान पे किसी किस्म का अटैक कर सकती हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया और अफगानिस्तान का जो गठजोड़ है उसकी वजह से हमारे लिए बहुत सारे खतरात हैं। वाह भाई वाह। कोई बताएगा कि ये जो हाफिज सईद और मसूद अजहर सर, ये सब लोग जो यहाँ बैठे हुए जिनके ऊपर भारत ने अटैक किया था, जिसके बाद आप लोगों को बहुत बुरा लग गया था कि भारत ने अटैक क्यों किया है, तो आप बताएंगे कि अगर ऑपरेशंस आप सिर्फ और सिर्फ केपीके में ही करते चले जा रहे हैं बकौल आपके कि वहां पर टेररिस्ट हैं, तो फिर पंजाब में ऑपरेशन क्यों नहीं होता? बेकारी है ना, पाकिस्तानी बेकारी है और हिंदुस्तान को पता है। और जिन मकालमात को अफगानिस्तान से जोड़ा जा रहा है वो भी मन घड़त है, यहाँ पे वाजे नजर आ रहे हैं। देखिए बात यहाँ पे ये है कि आपने मजीद कहा कि जी अफगान तालिबान को नरेंद्र मोदी की सूरत में नया हीरो मिल गया है, ये भी आपने कहा। ये और पीछे आपने जो है वो पूरा ड्रामा चलाया, वीडियो चलाई आपने कहा जी अफगान तालिबान ख्वारिज और भारत के तलकात के दरमियान भारत के तलकात 2025 में खुल के सामने आए। जनाब मुफ्ती मजाम पाकिस्तानी शहरी था चाचू, और पाकिस्तान के बाजोड़ में मारा गया है। अभी गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर 24-36 घंटे में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के स्पोक्स पर्सन डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जनाब शरीफ अहमद साहब जो हैं, उन्होंने एक बहुत ही तवालत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और कभी भी किसी मिलिट्री ऑफिसर ने इतना झूठ नहीं बोला होगा अपनी ज़िंदगी में जितना शरीफ साहब, जनरल शरीफ जो है वो अपनी छोटी सी इस टेन्योर में बोल चुके हैं। इतना वो झूठ बोला उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इतना झूठ बोला जिसकी कोई इंतहा नहीं है। कुछ तो वो झूठ हैं जो उन्होंने जानबूझ यानी जानते बूझते बोले, कुछ उनके ऐसे झूठ हैं जो उनको पता भी नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं। ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी शक्वी जितने भी हैं, ये सबके सब तो आपके पंजाब में बैठे हुए। और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि जब उसमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बार बार ये तासुर देने की कोशिश की कि जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक नेक्सस है और टीटीपी या दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को टारगेट नहीं करते। सो एक नेक्सस उन्होंने डेवलप किया एक लंबी तवालत की कॉन्फ्रेंस में, जिसमें ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान, अफगान तालिबान, टीटीपी, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब मिल के दहशतगर्दी जो है वो करा रहे हैं। शायद ही दुनिया में कोई ऐसी कंट्री होगी जहां पे आप बार बार जो स्पोक्स पर्सन फौज के हैं उनको आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते देखते होंगे। डीजी साहब ने ये जो एनालिसिस प्रेजेंट किया, अगर आप इसको देखिए, मेरे जहन से ये पता चलता है, मेरी नाकस चुराई में कहीं पर डीजी साहब ने ये एहसास नहीं होने दिया, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी को शायद ये बात का ख्याल आया, या ना पाकिस्तानी अखबारों में किसी ने ये बात लिखी है, ना किसी ने कॉमेंट ऐसा सवाल पूछा है। जो चीज़ हम देख रहे हैं और जिसके ऊपर डीजी साहब ने अपनी बहुत खूबसूरत कार्रवाई बताई बहुत फ़ख्र से, जहाँ पे कभी वो फितना और हिंद कहते हैं, कभी फितना और खवारिज कहते हैं, ये दर हकीकत पाकिस्तान के दो सूबों के अंदर बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में फुल ब्लोन सिविल वॉर हो रही है पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ। बलूचिस्तान में हो रही है और खैबर पख्तूनख्वा के फाटा में हो रही है। इसको डिफरेंट फैंसी नाम देके इस हकीकत से तवज्जो हटाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। पहले इक्का दुक्का लोग ये कहा करते थे, मैं देख रहा हूँ आम आदमी ये समझने लग गया, कहने लग गया एटलीस्ट, कि पाकिस्तान की फौज ही दहशतगर्दी करा रही है बिकॉज दहशतगर्दी के अंदर से उनको अपना जवाब मिलता है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी सेना का डीजी आइसप्यार भारत और अफगानिस्तान का नाम लेकर फूट फूट कर रो रहा है। इस बार पाकिस्तानी आर्मी ने भारत और अफगानिस्तान के मजबूत होते रिश्तों को लेकर हताशा भरा बयान दिया है। इससे कुछ दिन पहले पाकिस्तान समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सैन्य ठिकानों को नष्ट करने का झूठा दावा भी किया गया था, जिसको एक्सपर्ट्स ने गलत ठहराया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हाल ही में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने भारत और अफगानिस्तान को बहुत ही गहरा दोस्त बताया। उनके बयान से ये साफ जाहिर हो रहा था कि पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान के गठजोड़ से काफी डरा बैठा है। प्रेस वार्ता के दौरान पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि अफगानिस्तान की सरकार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर एक नया नायक मिल गया है। इसी टॉपिक पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। उनका ये भी कहना था कि जी भारत और भारत के साथ अफगानिस्तान की जो इस वक्त मुलाकातें चल रही है, जो दोस्ती चल रही है, उसको लेकर भी उनका ख्याल था कि शायद ये दोनों कंट्रीज मिलकर पाकिस्तान पे किसी किस्म का अटैक कर सकती हैं। पाकिस्तान को कोई टफ टाइम जो है वो इन दोनों कंट्रीज की वजह से मिल सकता है। तो उसमें जी उन्होंने जो है वो दोनों ही कंट्रीज को, अफगानिस्तान को भी और भारत को भी उन्होंने ललकारा है और कहा है कि जी आ जाइए और आकर आप अगर अपना शौक पूरा करना चाहते हैं, ये उनके अल्फाज थे, मेरे नहीं, कि उनका कहना है कि अगर आप शौक पूरा करना चाहते हैं या मतलब अटैक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, यहाँ पर भरपूर तैयारी भारत कर रखी है, ऐसा उनका कहना था।
साथ ही साथ वो केपीके के चीफ मिनिस्टर को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते रहे, उन्होंने इमरान खान को भी क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अफगानिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, अफगानिस्तान के साथ मामला को सही करने के लिए वो डायलॉग पे जाना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि इनको ये लगता है कि ऐसा नहीं होगा और ऑपरेशन ही होंगे। केपीके के चीफ मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि ऑपरेशन जो है वो करने की इजाजत नहीं दी जाएगी या ऑपरेशन नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन डीजीआईएसपीआर साहब का कहना यह था कि ऑपरेशन होंगे। इसका मतलब ये है कि हुकूमत की मर्जी के बगैर ये ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं और चलाए जाएंगे। पूरी की पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो केपीके को लेकर थी खास तौर पे, और जो डीजीआईएसपीआर साहब है उनका कहना ये भी था कि केपीके की गवर्नमेंट जो है वो जो दहशतगर्दी या टेररिज्म जो हो रही है केपीके में वो खुद करवा रही है। ये इल्जाम भी उन्होंने केपीके की गवर्नमेंट के ऊपर लगा दिया। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें आगे के और क्या क्या वो कहते रहे तो वो भी थोड़ी से मैं आप लोगों को चीजें बताती चलूं कि अब सवाल ये पैदा होता है कि 2025 में टेररिज्म के 80% यानी 80% 80% जो वाकयात या जो अटैक्स हुए केपीके में वो क्यों हुए, इसकी वजह ये है कि वहां पर सियासी, मुजरिमाना और दहशतगर्द अनासिर का गठजोड़ है। यानी कि डीजीआईएसपीआर साहब का कहना ये है कि 2025 में जो टेररिज्म के अटैक्स हुए हैं उसमें 80% जो है वो केपीके में हुए, और उसकी रीजन ये कि वहां पर चाहे पॉलिटिकल या फिर कह लीजिए मुजरिम यानी कि क्रिमिनल्स और दहशतगर्द यानी टेररिस्ट जो है उनका गठजोड़े वो सब मिलकर वहां पर हैं। ये कहना है डीजीआईएसपीआर साहब का। अब इससे एग्री करना या ना करना जो है वो आप लोगों के मतलब इख्तियार में, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं उनके पॉइंट्स जो है वो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। साथ ही साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तौर पर दहशतगर्दी के लिए मुवाफिक फिजा मौजूद है। अब उनका कहना यह भी है कि जी केपीके में जो है वो इस तरह का एटमॉस्फेयर है कि जिसकी वजह से वहां पर टेररिज्म जो है वो की जाती है। तो कोई बताएगा कि ये जो हाफिज सईद और मसूद अजहर सर ये सब लोग जो यहाँ बैठे हुए जिनके ऊपर भारत ने अटैक किया था, जिसके बाद आप लोगों को बहुत बुरा लग गया था कि भारत ने अटैक क्यों किया है, तो आप बताएंगे कि अगर ऑपरेशंस आप सिर्फ और सिर्फ केपीके में ही करते चले जा रहे हैं बकौल आपके के वहां पर टेररिस्ट हैं, तो फिर पंजाब में ऑपरेशन क्यों नहीं होता, पंजाब से ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं किया जाता। ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी शखवी जितने भी हैं ये सबके सब तो आपके पंजाब में बैठे हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पर ना तो ये कहते हैं कि यहाँ पे टेररिस्ट मौजूद हैं और ना ही आप उनके ऊपर किसी किस्म का ऑपरेशन करते हैं। बड़ी मुश्किल से टीएलपी जो है यानी कि तहरीक लब्बैक वालों को आपने कहीं गायब शायब कर दिया है, उसमें भी बताया नहीं जा रहा कि वो लोग जिंदा हैं या नहीं, खासतौर पे उनके लीडर्स जो हैं साद रिजवी वगैरह वो कहाँ पर है। लेकिन ये भी तो पंजाब के ही लोग हैं, तो इसका मतलब है अगर वो टेररिस्ट हैं तो पंजाब भी जो है वो भी टेररिस्ट जो है उनसे भरा पड़ा है। तो इस बार ऑपरेशन आप जो है वो केपीके के बजाय आखिर पंजाब से शुरू करने को राजी क्यों नहीं हो रहे, जिसकी बार बार केपीके के लोग डिमांड कर रहे हैं। अब एक तरफ ये भी कहा जाता है कि चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हो, चाहे केपीके के लोग हो या फिर आजाद कश्मीर या पीओके के लोगों, उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे डील किया जाता है और इसीलिए इस किस्म की बातें उनके साथ की जाती है कि कभी उनको टेररिस्ट कहा जा रहा है तो कभी उनकी बात नहीं सुनी जा रही। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है लेकिन वो खुद को जो है केयर टेकर गवर्नमेंट कहलाते हैं, ऐसा कहना है डीजीआईएसपीआर साहब का। तो सर उनकी गवर्नमेंट भी तो हमने ही बनाई थी, वरना तो अच्छी वाली अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट चल रही थी और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने वहां पर इंटरफेयर करके और जो टीटीपी है और उसके साथ जो झगड़ा चल रहा है वो तो उस वक्त भी चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने जो इंटरफेयर करके तालिबान की हुकूमत बनवाई उसके बारे में आपका क्या कहना है? और वो भी आप ही के महकमे के लोग थे जिन्होंने सब कुछ किया था।